नमस्कार साथियों, आज फिर हम बैठक व्यवस्था मतलब सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज की क्लास में सोल्व करने वाले हैं। तो साथियों, कितनी आसान तरीके से सोल्व करने वाले हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, आपको कुछ अच्छा से अच्छा सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है, बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर, एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में थाईलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, यूएस, स्पेन, भारत और जर्मनी, इन 8 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि, अब देशों के प्रतिनिधि के नाम दिए हैं अल्फाबेट में। यहाँ पर दिया है ABCDEFG और H, जरूरी नहीं इसी क्रम में है, केंद्रोन्मुख होकर एक वृत्ताकार टेबल के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है। जर्मनी का प्रतिनिधि ए ई के बाएं तीसरा बैठा है, भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है, हॉलैंड का डी बी के दाएं दूसरा बैठा है, बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, स्पेन का सी यूएस और भारत के प्रतिनिधि के बीच बैठा है, फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरा बैठा है जो थाईलैंड से है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन पढ़ा, आपको समझ में तो आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। दोस्तों, आपने अगर तीनों क्लास नहीं देखी, हमने 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर, अगर वो तीनों क्लास नहीं देखी है तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर आई बटन लगाया हुआ है, क्लिक करना, वहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी, पहले वो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जिनकी सहायता से, जिनकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर देंगे और बहुत जल्दी सोल्व कर देंगे। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है देखने में क्या, वाकई बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक के साथ में एक और इन्फॉर्मेशन फ्री, मतलब दो इन्फॉर्मेशन को हमें यहाँ पर अरेंज करना है, बैठाना है। तो साथियों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते समय, सबसे पहले देखते हैं, आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं सूचना। और सूचना कैसी? सूचना 2 टाइप्स की यहां पर दी गई है। कौन सी सूचना दी गई है? एक तो डायरेक्ट सूचना दी है और एक दी है एक इनडायरेक्ट सूचना। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट सूचना को पकड़ना है, उसके बाद में संबंधित या इनडायरेक्ट सूचना को हमें, इंफॉर्मेशन को हमें पकड़ना है। वहां से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत आसान तरीके से निकलता है। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, यहाँ पर 8 लोग दिए हैं और 8 अलग अलग देशों के प्रतिनिधि। ठीक है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले एक गोला बनाइए। गोला यहाँ पर मैंने बनाया, ये गोला बन गया हमारा। 8 प्रतिनिधि को यहाँ पर बिठाना, थोड़ा सा गड़बड़ गोला है, 8 प्रतिनिधि को हमें यहाँ पर बिठाना है। चलिए, गड़बड़ हो चाहे कैसा हो, गोला तो बनी गया। ठीक। अब यहाँ पर गोला बना लिया, हमें 8 प्रतिनिधि को बिठाना है। कैसे बिठाएंगे, सबसे पहले मार्क कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का पॉइंट कौन सा उठाना है, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी इस क्लास में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन बहुत सरल तरीके से और बहुत जल्दी क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। अब यहाँ दोस्तों, सबसे पहले किस पॉइंट को यहाँ पर अरेंज करें, किस व्यक्ति को अरेंज करें, कौन से देश वाले व्यक्ति को अरेंज करें, ताकि हमें उससे रिलेटेड सूचना मिलती चले, रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें निकलती चले। ठीक है। अब यहाँ पर हमने देखा कि ए एक ऐसा अल्फाबेट है, एक ऐसा प्रतिनिधि है जिससे संबंधित 2-4 चीजें तो हमें दिख रही है। तो सबसे पहले क्यों ना इसी सूचना को कंप्लीट करें, इसी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करें। तो यहां पर दिया है, इसे बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट सूचना, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। मतलब यहां पर चलिए देखते हैं। अब यहां पर पढ़ लिया हमने क्वेश्चन इतना, यहां पर लिया है जर्मनी का प्रतिनिधि ए ई के बाएं तीसरा बैठा है। अब यहां पर कौन सा प्रतिनिधि है, जर्मनी का। मैं 2 अलग अलग पेन से मैं यहां पर बताता चलूंगा। जर्मनी में ऊपर जो देश है उनको इंडिकेट करेंगे, उसके बाद में जो प्रतिनिधि है उनको अल्फाबेट से। ठीक है। जर्मनी का कौन है, जर्मनी का क्या बोला हमसे, ए। ठीक है। जर्मनी का ए किसके पास में बैठा है, क्या बोला उसने कि जर्मनी का प्रतिनिधि ए
ई के बाएं तीसरा बैठा है, ई के बाएं बैठा है तो बायां यहां से केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सबसे पहली बात, केंद्र की ओर अगर मुख करके बैठे हैं तो ये वाला जो हैंड है वो उसका दायां होगा, बायां होगा मतलब लेफ्ट हैंड होगा, और ये होगा दायां मतलब राइट हैंड होगा। अब ई के दाएं तीसरा कौन बैठा है? ए बैठा है, मतलब ई यहां पर आ जाएगा, ई यहां पर आया, आपको दिखा नहीं, यहां से दिख जाएगा। ई यहां से तीसरा बैठा है, मतलब ए जो है ई के बाएं तीसरा बैठा है, मतलब 1 2 3। ठीक, बात यहां पर क्लियर हुई। मतलब ई जो है, ए जो है ई के बाएं तीसरा बैठा है, ऐसा ही उसने बोला है। ठीक है, भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है। अब भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है तो ए का दायां क्या हुआ? इस साइड आएगा, ए का दायां इस साइड आएगा, मतलब दायां मतलब राइट हैंड साइड। तो कौन सा प्रतिनिधि? भारत का प्रतिनिधि। तो मैंने क्या कर दिया? भारत यहां पर लिख दिया। ठीक है, बात समझ में आई, लेकिन इसका जो अल्फाबेट है वो क्लियर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे कुछ और इंफॉर्मेशन दी है यहां पर। भारत का प्रतिनिधि ए के तुरंत दाएं बैठा है, हॉलैंड का डी बी के दाएं दूसरा बैठा है। अब बी के दाएं दूसरा बैठा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि डी कहां बैठा है। ठीक है, लेकिन यहां आगे लिखा है बी ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब बी यहां तो नहीं आएगा ना यहां आ सकता, क्योंकि क्या बोला है उसने कि हॉलैंड का डी जो है वो बी के दाएं बैठा है। तो बी का दाएं मतलब क्या है? बी अगर यहां बैठाया तो बी के दाएं इधर आएगा, बी के दाएं इधर आएगा। अगर बी को यहां बैठाया तो बी के दाएं इधर आएगा, लेकिन इसको यहां भी नहीं बैठा सकते, यहां भी नहीं बैठा सकते। क्यों? क्योंकि उसने अगली इंफॉर्मेशन क्या दी है कि ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन नहीं है? बी नहीं है। अब यहां पर क्या दिया है कि हॉलैंड का डी बी के दाएं दूसरा बैठा है। अब बी अगर मैं यहां पर बैठाता हूं दोस्तों, बी अगर मैं यहां पर बैठाता हूं तो डी यहां पर आ जाएगा, दाएं दूसरा है ना, तो दाएं यही हुआ बी का, दाएं दूसरा। तो ये कौन से देश का प्रतिनिधि है? हॉलैंड का। ठीक, हॉलैंड। बात यहां पर समझ में आ गई आपको? बात बिल्कुल समझ में आती चल रही है तो लाइक भी कर देना माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर हॉलैंड का जो प्रतिनिधि है डी, वो यहां पर अपन ने अरेंज कर दिया। आगे चलते हैं, आगे यहां पर लिखा है दोस्तों बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमारी फुलफिल हुई। ठीक है, यहां पर भी नहीं बैठा सकते थे क्योंकि बी इसका निकटतम पड़ोसी हो जाता। यहां पर बैठा नहीं सकते क्योंकि यहां पर हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि बी के दाएं दूसरा डी बैठा है। ठीक, आगे चलते हैं। स्पेन का सी यूएस और भारत के प्रतिनिधि के बीच में बैठा है। अब भारत का प्रतिनिधि कौन सा है? भारत का यहां पर, और स्पेन कहां? स्पेन का सी इन दोनों के बीच में बैठा, मतलब यहां पर भी नहीं होगा। ये हॉलैंड का डी दे दिया, यहां पर नहीं होगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? यहां पर जो यूएस है वो यूएस ई हुआ। ठीक है, और स्पेन हुआ, स्पेन क्या हुआ? सी हुआ, स्पेन सी हुआ। बात यहां से क्लियर हुई। कैसे सी हुआ भैया? उसने ये बोला कि स्पेन का जो सी है, स्पेन का जो प्रतिनिधि सी है वो भारत और यूएस के बीच में बैठा हुआ है। तो भारत और यूएस के बीच में हमने इसको बैठा दिया। यहां से हमें ई के प्रतिनिधि जो है, जो प्रतिनिधि ई है उसका देश पता चल गया। ठीक, बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर लिखा है भारत और के बीच में बैठा है फ्रांस का प्रतिनिधि जी, फ्रांस का प्रतिनिधि जी। अब आगे क्या बोला है? एच के बाएं दूसरा बैठा है जो थाईलैंड से है। एच के फ्रांस का प्रतिनिधि जी एच के बाएं दूसरा बैठा है। अब एच के बाएं दूसरा मतलब बायां क्या हुआ? बायां इस साइड आएगा, बायां इस साइड आएगा मतलब दूसरा बैठा है। तो एच यहां पर आएगा, एच यहां पर आएगा, और जी कहां आएगा? जी यहां पर आएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं यहां पर दूसरी जगह है ही नहीं तो कहां पर बैठा है? मतलब एच यहां पर आएगा, उसका बाएं दूसरे नंबर पे क्या आएगा? जी आएगा। और जी कहां से है? इसने बोला है फ्रांस का जी, फ्रांस का प्रतिनिधि जी, मतलब ये जो जी है वो कहां के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, फ्रांस के हैं ये प्रतिनिधि। ठीक, अब जो क्या बोला है, अब आगे इसने आगे बोला है एच के बाएं दूसरा बैठा हुआ है, एच के बाएं दूसरा बैठा है जो थाईलैंड से है। अब भैया जो की, और मैंने आपको कुछ और बताया था। क्या बताया था? जो की मतलब जो की बताया था, उसके बाद में बताया था लेकिन, किंतु, परंतु। तो इसमें किस से संबंध बताता है? जब जो या जो की आएगा वो किस शब्द से, किस अल्फाबेट से संबंध बताएगा भैया? जब जैसे मान लीजिए ए लिखा है, ए बी के बाएं बैठा है। ठीक है, जो सी के दाएं है।
बाएं दूसरा दूसरा कर लीजिए, बाएं दूसरा, ठीक है, जो सी के दाएं, जो सी के दाएं है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या समझ में आया आपको दोस्तों? ये समझ में ये आया हमें कि जब जो या जो की आएगा वो कौन से शब्द से संबंध बताएगा, वो दूसरे नंबर के शब्द से संबंध बताएगा। अगर वहीं मैं यहां पर बात करता हूं बल्कि, बल्कि, लेकिन, किंतु, परंतु या तथा, जब भी ये शब्द आए मैं तो यही कहूंगा आपसे कि जो या जो के को छोड़कर जितने भी शब्द आते हैं वो यहाँ पर ए से संबंध बताएंगे। किससे? पहले वाले अल्फाबेट से संबंध बताएंगे। आपको मैंने पहली क्लास में सब कुछ क्लियर करवा दिया है। उसके बाद भी अगर आपको यहाँ पर कुछ दिक्कतें आती है तो मैं बीच बीच में आपको रिवाइज करवाता चल रहा हूँ। अगर आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियो को, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों ये जो एच है वो क्या बोला है? जो थाईलैंड से, जो किसको बोला है? एच को बोला, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये तो पता ही चल गया था कि जी भाई साहब जो हैं वो फ्रांस से हैं, तो एच तो हमें थाईलैंड हो ही गया, यहाँ से तो हमें पता चल ही गया। मतलब ये क्या हो गया? थाईलैंड से है। थाईलैंड से कौन है? एच है, ठीक है। अब आगे चलेंगे तो आगे क्या बोला है? आगे कुछ नहीं बोला है, आगे हमें खुद समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, ठीक है। थाईलैंड से है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर, ये इन्फॉर्मेशन हो गई। अब दोस्तों ए का भी पता चल गया, डी, एच, जी, ई, सी और बी, और क्या बचा है? अब यहाँ से बी तो हमारा ये आ चुका है, लेकिन यहाँ से एक चीज और बची है। कौन सी बची है? ए बी सी डी ई एफ बचा है, ठीक है। तो एफ का क्या हो गया? हमारा भारत। भारत का प्रतिनिधि कौन हो गया? एफ हो गया, ठीक है। यहाँ पर अल्फाबेट कंप्लीट हो गए, उसके बाद में देश भी कंप्लीट हो गए, लेकिन बी का बचा हुआ, तो बी का जो बचा हुआ है मतलब क्या बचा है? ऑस्ट्रिया बचा है, यहाँ पर ऑस्ट्रिया बचा है, ऑस्ट्रिया यहाँ पर बचा है, तो ऑस्ट्रिया किसका हो गया? बी का हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रिया। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास बन गया क्या? हमने सीटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिया है, मतलब जिस जिस देश के जो जो प्रतिनिधि थे यहाँ पर हमें समझ में आ चुके हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी है और कितनी आसान तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं आप भी देख रहे होंगे। अगर आपको वाकई समझ में आ रहा है तो अभी आप सब्सक्राइब मत करना, लेकिन लास्ट में अब अगर आपको समझ में आता चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, तो आप तभी सब्सक्राइब करना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन 6-7 पूछे गए दोस्तों। इस इतने से बड़े क्वेश्चन के 6-7 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड पर आ चुका है। यहाँ पर लिखा है, अगर दक्षिणावर्त दिशा में गिनती करने पर, दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज अगर इसको गिनती की जाए पर लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच बैठे हैं, मतलब कितने लोग ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच में बैठे हैं? ए और ऑस्ट्रिया के प्रतिनिधि के बीच में बैठे हैं। तो अगर इधर भी बोले 1 2 3, ठीक है, 1 2 बैठे हैं, और इधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज बोला जाए तो यहाँ पर क्या हुआ? 1 2 3 4 और 5, 4 लोग बैठे हैं। ए और ऑस्ट्रिया का बोला है तो इधर से 5, इधर से 2, तो यहाँ पर दक्षिणावर्त बोला है तो हमारा यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे हम। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उत्तरा जो बोलते हैं उसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है? हमें ए और ऑस्ट्रिया के बीच के कितने लोग बैठे हैं? तो यहाँ पर 2 लोग बैठे हैं, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब सेकेंड क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिनिधि एफ के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अब पांचों के पांचों क्वेश्चन यहाँ पर देखने होंगे, ऑप्शन यहाँ पर देखने होंगे। एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि है, एफ ऑस्ट्रिया का प्रतिनिधि नहीं, एफ तो भैया भारत का प्रतिनिधि है। अब यहाँ पर एफ थाईलैंड के प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है, एफ थाईलैंड के प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है, दूसरा नहीं है, ये तो जस्ट बाएं बैठा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं तीसरा ऑप्शन, जर्मनी का प्रतिनिधि एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जर्मनी का प्रतिनिधि एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है भाई साहब, ये तो निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, ये भी गलत हुआ। ई एफ के दाएं तीसरा बैठा है, ई एफ के दाएं तीसरा नहीं, दाएं नहीं भैया, दाएं दूसरा बैठा है, तीसरा तो फ्रांस है, ये भी गलत हो गया। इनमें से कोई नहीं, मतलब जो पांचवा ऑप्शन है वो हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत बाएं बैठा है?
अब तुरंत बाएं बैठा है किस देश का, किस देश के, ठीक है। यहाँ पर लिखा है भारत थाईलैंड, भारत थाईलैंड, भारत और थाईलैंड का तो जस्ट बगल में है ही नहीं, ठीक है। एक ही ऑप्शन है जो ऐसा आएगा, ऑस्ट्रिया और यूएस, ऑस्ट्रिया और यूएस, ये भी एक छोड़कर है, मतलब ऑस्ट्रिया जो है वो ई के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा है थाईलैंड हॉलैंड, थाईलैंड हॉलैंड, थाईलैंड हॉलैंड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है हमसे क्वेश्चन में, किस जोड़े में पहले देश का प्रतिनिधि दूसरे देश के प्रतिनिधि के तुरंत बाएं बैठा है, तो हॉलैंड के तुरंत बाएं कौन बैठा है, थाईलैंड बैठा है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा हमारा सही उत्तर होगा। फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं, यूएस के प्रतिनिधि के स्थान के संदर्भ में बी का स्थान क्या है, क्या बोला है, यूएस के प्रतिनिधि के स्थान के संबंध में बी का स्थान क्या है, बी का स्थान पूछा है, तो बी का स्थान क्या होगा इसके संबंध में, बी जो है वो यूएस के दाएं दूसरा बैठा है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, दाएं दूसरा, मतलब यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है, बाएं तीसरा, दाएं चौथा, बाएं चौथा, दाएं दूसरा, मतलब यहाँ पर बी जो है वो दाएं दूसरा बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही उत्तर होगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा हॉलैंड के प्रतिनिधि के निकटतम पड़ोसी दर्शाता है, हॉलैंड के प्रतिनिधि के निकटतम दर्शाता, हॉलैंड के कौन सा जोड़ा पूछा भैया, हॉलैंड का निकटतम पड़ोसी दर्शाता, तो निकटतम पड़ोसी में ये थाईलैंड भाई साहब भी आएंगे और जर्मनी भाई साहब भी आएंगे, मतलब अल्फाबेट पूछा है तो ए और एच जहां जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन हमारा सही होगा, मतलब ए और एच जो ऑप्शन है वो कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 जो कि हमारा सही उत्तर है। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधि भारतीय प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है, भारतीय प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा है, इसका बायां कौन सा होगा, जब हम यहाँ पर इधर चलेंगे, मतलब उत्तरायण में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ई, सी और ई, दाएं दूसरा बोला, बाएं दूसरा बोला है इसने, प्रतिनिधि के बाएं दूसरा बैठा, मतलब यहाँ पर क्या है, ई, यूएस का जो है वो बाएं दूसरा बैठा है, तो थाईलैंड बाएं दूसरा, मतलब बाएं दूसरा, सॉरी यहाँ पर ये दायां हुआ उसका, ये बायां हुआ, ठीक है। इधर जाएंगे तो बायां होगा, भारत का बायां क्या होगा, 1 और 2, दाएं बाएं दूसरा बोला है तो डी होना चाहिए, यहाँ पर डी है क्या ऑप्शन में कहीं, थाईलैंड नहीं, हॉलैंड होना चाहिए, थाईलैंड, यूएस, फ्रांस, स्पेन, हॉलैंड नहीं है, मतलब जो ऑप्शन नंबर 5 है वो हमारा सही उत्तर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो 7th नंबर का और लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधि थाईलैंड और फ्रांस के प्रतिनिधियों के ठीक बीच में बैठा है, मतलब क्या बोला है, किस देश का प्रतिनिधि थाईलैंड और फ्रांस, थाईलैंड और फ्रांस के बीच में बैठा है, कौन सा, ऑस्ट्रिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 वो हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, जिससे मैं जितने वीडियो अब आगे आने वाले डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पहुंचेगा। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।